आज टॉपिक मेरे पास है। अच्छा आपके पास है? हाँ। भयंकर। नहीं ठीक है, ठीक है। जनरल है। तो टॉपिक ये है कि लड़कियां हाँ। शादी के बाद अच्छा। हस्बैंड को ये भी बार बार फोर्स करती हैं, कहती हैं कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर में जाना है। चाहे इन लॉज अच्छे भी हैं, सब कुछ है, प्यार भी करते हैं, फिर भी लड़कियां ये क्यों कहती हैं कि हमें अलग रहना है। पहली बात है इसमें गलत कुछ नहीं। चलो ये तो वन साइडेड बात हमने कर ली थी, वाह बहुत तालियां, हाँ लड़की जीत गई, वुमेन पावर है। वुमेन। पर अगर हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचें या लड़के के पर्सपेक्टिव से सोचें, लड़का कहेगा कि यार मेरी माँ ने पूरी उम्र बहुत काम किया है, चलो अब बहू आ गई है, माँ अब तू थोड़ा सा आराम कर ले, अब बहू करेगी काम। तो इसमें क्या गलती है? अच्छे में आंसर चाहिए आपको या एक चुभने वाला आंसर चाहिए? और पूजा जी क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। कहाँ रहते हैं, दिखते नहीं हो? मैं यही हूँ। बिजी हूँ थोड़ा। आज टॉपिक मेरे पास है। अच्छा आपके पास है? हाँ। भयंकर। नहीं ठीक है, ठीक है। जनरल है। तो टॉपिक ये है कि लड़कियां हाँ। शादी के बाद अच्छा। हस्बैंड को ये क्यों बार बार फोर्स करती हैं, कहती हैं कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर में जाना है। चाहे इन लॉज अच्छे भी हैं, सब कुछ है, प्यार भी करते हैं, फिर भी लड़कियां ये क्यों कहती हैं कि हमें अलग रहना है। आप ये सारी लड़कियों के बारे में कह रहे हैं? जनरली पूछ रहा हूँ। जनरल। हाँ, ये मतलब बोलो ना कि कि सब जनरल है सारी। हाँ, जनरल क्वेश्चन है कि ये लड़कियों की ऐसी सोच के पीछे क्या रीजन है? हाँ, सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्या रीजन है। हम ये नहीं कह रहे सही है गलत है। हाँ देखो, पहली बात है इसमें गलत कुछ नहीं है, ठीक है। गलत मैं नहीं बोलूंगी कि अगर लड़की कोई डिमांड कर रही है तो वो हमेशा नेगेटिव थिंग ही होगी उसमें, ठीक है। क्या होता है ना, बचपन से लड़की अपने पेरेंट्स के घर में होती है, पेरेंट्स के घर में होती है तो कहा जाता है ये माँ बाप के घर में है, ये माँ बाप के घर में है। वो घर तो माँ बाप का हो गया। जब तेरी शादी होएगी ना तब वो घर तेरा होएगा। तो मेन रीजन ये भी होता है। फिर जब लड़की शादी करके आ गई लड़के के घर में तो वो घर तो हस्बैंड के पेरेंट्स का हुआ ना, तो लड़की तो फिर वहीं की वहीं है, अपना घर कहाँ हुआ। पर हस्बैंड का घर भी तो उसी का घर हुआ। नहीं, वो तो पेरेंट्स का घर है ना, माँ बाप का घर है ना, तो लड़के का घर तो नहीं हुआ वो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर लड़की बेचारी वही सोचती रहेगी यार अपना घर कहाँ है। फिर ऐसी कंडीशन में अगर चलो सब कुछ अच्छा है, इन लॉज आपको प्यार भी कर रहे हैं, लड़की फिर भी कह रही है मेरे को मूव होना, तो बुराई क्या है इसमें? बुराई तो नहीं है, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि फिर वो क्यों कह रही है। ठीक है, एक बार वो उसने कह दिया है ना कि भैया मेरा अपना घर होना चाहिए, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता? और मैं कहूँगी प्राइवेसी। प्राइवेसी, अब आप कहोगे प्राइवेसी, पेरेंट्स तो बड़े, इन लॉज तो बड़े ही अच्छे हैं, फिर भी इनको प्राइवेसी। यार आप एक शर्म होती है, कुछ भी है, आप माँ बाप के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के तो नहीं घूम सकते ना। हाँ, ये तो है, पर्दा थोड़ा सा करना पड़ता है। वो अपनी ही एक शर्म होती है लड़कियों की। वो पेरेंट्स के लिए भी वो थोड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। हाँ। पर वो भी क्या करें, मतलब घर छोड़कर तो जान सकते हैं, फिर वो एटलीस्ट घर पर से बाहर जाने के बहाने ढूंढते हैं। हाँ, कि चलो थोड़ी देर बाहर रह लें, बच्चे थोड़ा सा अपना। पर फिर भी हाँ, प्राइवेसी का इश्यू तो हो जाता है कि आपकी शादी होती है, नहीं होती है। देखो, जितने मर्जी ओपन माइंडेड हो पेरेंट्स भी, जितने मर्जी ओपन माइंडेड हो इन लॉज भी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। आप ये नहीं पहन सकते, आप अपनी मर्जी से आप अपना घर नहीं सजा सकते यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है। किचन है, आप वो तो इन सास की किचन हुई ना, आप अपने हिसाब से उसको वो तो नहीं कर सकते कि कल की आई लड़की, फिर पता क्या बात होती है यार, कल की आई लड़की चेंज कर रही है, हमें सिखाएगी, ये भी आता है। फिर कहीं ना कहीं बहू को डायरेक्ट ना कहा, बेटे को कह दिया, वहां लड़ाइयां शुरू हो गई। जितना मर्जी है, एक इंटरफेरेंस तो रहेगा हमेशा। जो इन लॉज का है ना, वो इंटरफेरेंस तो हमेशा रहता ही रहता है, चाहे जितने मर्जी अच्छे। मेरे हिसाब से ऐसा, आप क्या कहते हो? देखो, लड़कों के अपने वो रीजन होते हैं पेरेंट्स के साथ रहने के। सही गलत वो अलग बात है, पर देखो चेंज तो किसी को नहीं पसंद होता। आप बचपन से आप उसी घर में रहे हो, पेरेंट्स के साथ रहे हो, ऑफ कोर्स लगाव तो होता ही है, और आपको पता ही होता है कि इनके साथ रहना है। हालांकि आजकल तो पेरेंट्स बच्चे जो हैं बाहर जाना पड़ता है। आप छोटे सिटीज में, जैसे मैं छोटे सिटी में था तो मुझे जॉब के लिए मेरे को भी बाहर जाना पड़ा,
ये तो वो ऐसा अलग पेरेंट्स वो को अलग छोड़ना बात है ना, वो अलग बात है। आपने रीजन पूछे हैं कि सारा कुछ अच्छा है, फैमिली में बड़ा ही प्यार कर रहे हैं अपनी बहू को, सब कुछ है, बट स्टिल वाई वो लड़की अलग क्यों होना चाह रही है, बड़े लोग समझ ही नहीं पाते चीजों को। हाँ वो है तो ना, इसमें मैं बोलूंगी ड्यूटी हस्बैंड की आते हुए भी पेरेंट्स के साथ पिछले 25-30 साल से रह रहा है ना, पर फिर भी उसके लिए उसके पेरेंट्स की बात मैटर करती है, चाहे जितना मर्जी कह लो, फिर भी वो 6 महीने साल का रिश्ता 25 साल पे हावी नहीं हो सकता एकदम से। हाँ वो तो है, बट आई थिंक इसके लिए पहले डिस्कस करना जरूरी है, शादी से पहले डिस्कस कर लें कि भैया आप कि मेरे को अलग रहना है। हाँ, बट ये हम कह सकते हैं कि हाँ अलग रहना भी अगर लड़की बोल रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि हाँ, इसको पॉजिटिव वे में लो कि आपके रिश्ते भी अच्छे रहे, है ना। जब आप इस चीज को आप एक पॉजिटिव वे में ले लोगे कि हाँ लड़कियां बोल रही हैं कि मेरे को अलग होना, तो उसको आप हमेशा लड़ाई झगड़ों नेगेटिव वे में क्यों लेते हो, है ना। पॉजिटिव वे में लो कि दोनों का रिश्ता अच्छा रहे। हाँ, कल आप एक चांस देके देखो, अगर लड़की कह रही है मेरे को अलग होना है ना, उसको चांस अलग होना है का मतलब ये थोड़ी है कि सेपरेट होना है। नहीं हाँ, वो तो मैं बोल ही नहीं रही, मैं उसी को तो बोल रही हूँ पॉजिटिव वे कि अलग होके 6 महीने 8 महीने पेरेंट्स आते रहे, आप भी जाओ, क्या पता लड़की खुद ही रियलाइज करे यार मैं गलत थी, क्या पता वापस चली जाए। लड़कों के लिए ये रीजन होता है कि देखो चेंज तो कुछ आता नहीं ऐसे कि आप नया घर जाओगे आपको फिर से सब कुछ सेट करना है, सब कुछ करना है, बट इट्स फाइन, वो भी ठीक है। दूसरा रीजन लड़कों के लिए ना कन्वीनियंस का ज्यादा होता है हस्बैंड के लिए। कन्वीनियंस का क्या मतलब कि यार बच्चे पल जाएंगे, समझ रहे हो कि अब अगर आप अकेले रह रहे हो हाँ, तो ठीक है आपके बच्चे हुए, आप जॉब पे जाओगे आओगे आपको बच्चे देखने तो पड़ेंगे ही, ऑफ कोर्स आप दोनों ही अगर हो तो कोई और सपोर्ट नहीं है, तो आदमियों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट ये हो जाता है कि चल पेरेंट्स भी हैं, वाइफ भी है, बच्चे हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा और रिलैक्स्ड महसूस करूंगा, ये तो रीजन होता ही है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक काटूंगी, तो आपके हिसाब से वहाँ पे लड़का ठीक है, मतलब? लड़की खुश नहीं है? नहीं लड़का, हाँ लड़की खुश नहीं है तो वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना, फिर वो तो बात है, ये कोई रीजन नहीं है, और साथ में एक बात मुझे आजकल दिमाग में आई, ये बात आजकल मुझे नहीं लगता पेरेंट्स भी उन चीजों को अग्री करते हैं कि यार हम क्यों संभाले तुम्हारे बच्चे, प्यार मोहब्बत ठीक है, सब कुछ ठीक है, उन्होंने पहले किया, हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, सब कुछ है, वो सारी उम्र जिम्मेवारी क्यों उठाए? वो तो भी प्रैक्टिकल ना, तो आप अपनी जिम्मेवारी, आपने बच्चा पैदा किया वो आपकी जिम्मेवारी है, ना कि वो पेरेंट्स की। पर हम ये वो सिचुएशन देख रहे हैं इस टाइम पे जहाँ पे पेरेंट्स की तबीयत ठीक है, बट जनरली इन जनरल तो 60-65 तक तो पेरेंट्स ठीक होते हैं, उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि आपको उनकी सपोर्ट करनी है इतनी ज्यादा, क्योंकि आपने शादी कर लिया तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि भाई अब ये अपनी फैमिली है इसको रन करना है, थोड़ा इंडिपेंडेंट, कुछ मम्माज बॉय का भी कॉन्सेप्ट है ना, माँ तो अपने बेटे को दूर जाने देने का मतलब सोचती नहीं है जनरली, धीरे धीरे अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से आजकल पेरेंट्स को, हम भी पेरेंट ही हैं, हमारे भी बच्चे भी बड़े हो ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हर एक को इंडिपेंडेंट तो अपने बच्चों को करने की शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट रहो। हाँ, प्यार है, मोहब्बत है, टाइम पे जरूरत पे सब साथ हैं, सब कुछ है। अगर आपके पेरेंट्स की तबीयत बिल्कुल ही खराब है तो बच्चों का फर्ज बनता है कि आप साथ साथ रहें। अदरवाइज जब आपकी अपने फैमिली शुरू कर रहे हो, कुछ चीजें अपने आप जब आप हैंडल करोगे आपको फ्रीडम होगा और वाइफ भी खुश होगी, सब कुछ होगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो फ्रीडम होना चाहिए वाइफ को भी, अगर वो कह रही है तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए हस्बैंड को। चलो ये तो वन साइडेड बात हमने कर ली कि वाह बहुत तालियां, हाँ लड़की जीत गई, हाँ चलो हाँ जीत गई, वुमेन पावर है, हाँ पर अगर हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचें या लड़के के पर्सपेक्टिव से सोचें, हाँ जी बताओ। कि लड़का कहेगा कि यार मेरी माँ ने पूरी उम्र बहुत काम किया है, चलो अब बहू आ गई है, माँ तू थोड़ा सा आराम कर ले, अब बहू करेगी काम। और सास भी जो है, मदर इन लॉ भी है, अगर वो भी ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि चलो मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया, चलो अब बहू आ गई है, अब वो घर को संभाल ले, तो इसमें क्या गलती है? अच्छे में आंसर चाहिए आपको या एक
चुभने वाला आंसर चाहिए। दोनों दो कोई बात नहीं। देखो, काम करने में कोई बुराई नहीं होती घर का, मैं ये जरूर बोलूंगी सारी लड़की, बट हाँ, अगर ये सोच के साथ आप शादी कर रहे हो ना, और लड़की को लेके आ रहे हो घर पे कि अब ये काम करेगी, बाई से कर लेते हैं शादी। वो लड़की की मर्जी होनी चाहिए कि वो काम कर रही है आगे या नहीं कर रही। पहले बात करना जरूरी है इस चीज को। हाँ। कि ये चीज की पहले की क्या हम साथ रहेंगे, क्या हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे, क्या हम अलग रहेंगे, पहले बात की हुई हो। और मुझे लगता है कि अगर लड़की कह रही है तो उसको नेगेटिव वे में भी नहीं लेना। ये तो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है। ये नेगेटिव बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की है। और आई थिंक पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए। हाँ, मैं यही कहूंगी, काम करने में सारी लड़कियां जो भी देख रही हैं, काम करने में कोई बुराई नहीं है घर का, ठीक है, बट वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए लड़की को भी कि वो करना चाह रही है नहीं करना चाह रही, ठीक है। क्योंकि यार, आपको पीछे क्या फैमिली में हो रहा है लड़कियों के साथ, क्या नहीं होता, वो आप नहीं समझ सकते ना। पहले लड़कियों को दबा के रखा जाता, तो वो उससे भी लड़कियां थोड़ा सा परेशान होके, कई लड़कियां तो निकलती हैं, यार चलो दूसरा बंदा अच्छा मिलेगा, है ना, कि शादी करके जा रही हूँ, हस्बैंड अच्छा मिल जाएगा ही। बट सेम आप उसके साथ वही सब कुछ कर रहे हो, तो उसकी जिंदगी तो हेल ही रही ना, हेल से निकली हेल में आ गई, क्या फर्क है। और आई थिंक चाहे जितना भी कुछ कह लो, माँ का तो बेटे से प्यार होता ही है। मैं कहती हूँ होना भी चाहिए, हम खुद पेरेंट्स हैं। आप अपने बच्चों, मैं बोल लूं? हाँ, माँ का तो बेटे से प्यार होता ही है। तो चाहे बहू या वाइफ जो भी आ रही है आपके बेटे की, वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, माँ को लेकिन थोड़ी सी ये फीलिंग आने लग जाती है कि मैंने इसको सारी उम्र अपने साथ रखा बेटे को। जब वो चीज जाते तो वो ऑटोमेटिक है, वो गलत फीलिंग भी नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक आने लग जाती है कि अब इस पे कंट्रोल इसकी वाइफ करने लग रही है धीरे धीरे। तो फिर वो आई थिंक मदर इन लॉ के बीच में थोड़ी सी के मन में थोड़ी सी खटास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उनको लड़की की छोटी छोटी बातें भी चुभ सकती हैं कि अरे दिन भर कमरे में ही घुसे रहते हो तुम लोग, तो ये सब तो होता है। क्या डेफिनेशन है कंट्रोल कर? उनको कंट्रोल ही लगता है ना कि यार कोई भी चीज कहीं जाना है तो वो बोलेगा नहीं मम्मी वो ऐसे कह रही है वहां जाना है, आपकी मम्मी कहेगी कि नहीं ऐसे नहीं करना, आप कहोगे नहीं मेरी वाइफ तो ऐसे कह रही है तो हम वो करेंगे। तो फिर लड़का तो फंस ही जाता है बीच में तालमेल बिठाने में अपनी मम्मी के और अपनी वाइफ के। लेकिन मम्मी के मन में आ सकता है, सास के मन में आ सकता है, और आता भी है जनरली, कि मेरा बेटा जिसको मैंने 25-30 साल पाला पोसा, जो समझने वाले हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन ये तो पता ही है सबको कि सास के इश्यू, मदर इन लॉ के इश्यूज तो होते ही हैं। 60-70-80% आजकल थोड़े चेंज भी हो रहे हैं, लेकिन भाई होते हैं। इस बात में तो कोई ऐसा जो चलता आ रहा है कि सास और बहू की थोड़ी सी टिच पिच छोटी मोटी तो हर उसमें होती है। आप रह रहे हो एक फैमिली में, ऐसे परिवार हो तो होता ही है, लेकिन पर्पस मेन यही है कि ज्यादा घुट के रहने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको पता है कि हर रोज लड़ाइयाँ होनी है, हर रोज छोटी छोटी बातों पे होनी है, हस्बैंड अलग से परेशान होगा, ऑफिस से घर आएगा, उसको सुनेगा आज तो तुम्हारी वाइफ ये वो लेके बैठी है, ये आज मम्मी ने ऐसा कहा, मम्मी आपकी ये लेके बैठी है, आज इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। आदमी बेचारा बैलेंस बनाने में रह जाता है। तो कि वो किससे क्या करे, किससे कैसे करे, इसको करे वो नाराज, उससे करे वो नाराज। तो इन सारे उसका मेरे को लगता है कंक्लूजन तो यही निकलता है कि अगर लड़की कह रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लड़की साथ भी रहती है, साथ रहना भी बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए इस चीज के लिए। मेन बात यह है कि प्रिपेयर्ड होगे अगर शादी के उसमें बंधन में बंधेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, रादर देन की शादी हो गई उसके बाद लड़की एकदम से फटे कि मैं नहीं रहूंगी, और लड़के को भी एकदम परेशानी हो जाएगी, अरे मैं तो नहीं छोड़ना चाहता अपने पेरेंट्स को। देखो इसका मैं आपको एक आपकी बात मैंने छोटी सी पकड़ी, जो आप कह रहे हो कि माँ को इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, कि अब ये कंट्रोल करेगी मेरे बेटे पे या कुछ है जो भी है। तो उसका एक ये भी होता है, आप फैमिली में 4 लोग रहते हो, आपकी मम्मी, मैं नॉर्मल लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़के की माँ, लड़के की फादर साहब, लड़के की सिस्टर ब्रदर जो भी है, उन सब पे
फादर भी मेरे को लगता है कि जो हमारे भी पापा थे, आपके भी थे, चुप ही रहते थे ज्यादातर टाइम, है ना। आदमी नॉर्मल मैन का वो रहता है कि वो शांत रहता है। कुछ परसेंटेज होती है जो आदमी पे या घर में इंटरफेयर करते हैं, है ना। तो ये एक नेचर होता है, जहां तक मेरे को लगता है ये मम्मियों का नेचर बन जाता है कमांड करने का। और वो कमांड कोई तो करेगा, जिस घर में आदमी नहीं करते उस घर में औरत करती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी कंट्रोलिंग होते हैं उस चीज को अपनाने में। आप भी तो मदर ही हो, आप अपने एंगल से बताओ। आपका हमारा लड़का भी तो 18 साल का हो गया। हाँ, अगर कल को वो लड़का शादी करे और फिर वो कहेगा कि जाना चाहता, तो आप ओके होगे? मैं उसको फ्रीडम दूंगी, मैं दूंगी फ्रीडम। मैं सच्ची कह रही हूँ, कसम से बता रही हूँ। इतने क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको पता है, मेरे को तो रोज की लेडीज मिल रही हैं। उनका एक ही होता है क्वेश्चन, आप क्या करते हो बच्चों के साथ? आपके टीनेजर बच्चे हैं, 18 साल का लड़का आपका। नहीं, इंडिपेंडेंट तो यार बनाना ही चाहिए। मैंने तो यार, बेटा है चाहे बेटी है, मैं फर्क नहीं करती। बर्तन साफ करने तो लड़का भी करेगा, ये अपनी तो सोच नहीं है। बर्तन साफ करने तो हस्बैंड भी करे, वो आप भी करते हो, वो आपको पता है। उसमें मेरे भाई मजाक उड़ाते हैं, हाँ विकास जी बर्तन साफ कर, ऐसा नहीं होता। तो मैं एज अ मदर मैं बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देती हूँ। और मैं ये भी चाहूंगी मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने। हाँ, अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है तो रहे, मैं तो चाहूंगी वो मेरे साथ रहे। बट हाँ, अगर उसको लग रहा है नहीं मम्मा आई वांट टू गो, है ना, कि मेरे को बाहर जाना है, हाँ, स्पेस होना चाहिए, स्पेस फ्रीडम हो, थोड़ा अच्छा रहता है। तो उससे मेरे को लगता है कि हाँ, यही है कि हाँ, हम थोड़ा सा सिक हो गए या कुछ है, वो एक इमोशनली चाहिए होता है, मुझे फिजिकली नहीं चाहिए। आज तक खुद ही किया, आगे भी करते रहेंगे। वो बात ठीक है, अपनी बात वो अलग बात हो गई। पर हाँ, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इसको ऐसा मत करो कि लड़की घर तोड़ने वाली है। घर तोड़ने वाला एंगल नहीं है। अगर लड़की पूछती है ऐसा, तो मेरे को अलग रहना है। पहले लड़कियों को यही, जब ये समझते नहीं थे लोग, अब एजुकेशन लगा लो, अब सिस्टम लगा लो, अब इतना एडवांस हो गया, तब उस चीज का कहते हैं ना, जिस नजर से आप चीजों को देखते हो वैसी होती है। तो हमें, अगर आप उस चीज को पॉजिटिवली लोगे तो आपका रिलेशन बड़ा अच्छा रहेगा। सास बहू कम, वो फ्रेंड्स ज्यादा बनेंगे। थोड़ा स्पेस जरूरी होता है। स्पेस दो, फिर आ जाओ। क्या पता लड़की खुद ही, आप इतना प्यार खुद ही भर दो ना कि वो मजबूर हो जाए, यार मेरे को तो तेरी माँ के साथ ही रहना है, मजा नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से रिश्ता ये होना चाहिए, फ्रेंडशिप पर। बच्चों से भी, ये मेरी सबको एडवाइस है, बच्चों से रिश्ता रखो तो फ्रेंडशिप पर हाँ, कई जगह आपको वो कहना पड़ता है भाई, जब बच्चों को समझ नहीं है तो थोड़ा सा करना पड़ता है उनको, तो वो डायरेक्शन देने के लिए प्यार से। उनको सिर्फ ऑर्डर दे दिया ऐसा कि मैं कर रहा हूँ ऐसा होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको उसकी रीजनिंग भी दे दो कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए है। कई बार समझेंगे, कई बार नहीं भी समझ पाते, हम भी नहीं समझते थे भाई। तो बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उस पे हम बाद में बात करेंगे। वही तो आई थिंक आज का हो गया टॉपिक खत्म। यही तो पेरेंट्स और बच्चों का फिर है ना गैप है, एज गैप भी तो आता है ना। वो तो है ही, वो तो हमेशा रहेगा ही। 50 साल के बंदे को चेंज करना और 20 साल के बच्चे को चेंज करना ज्यादा इजी है। आप 50 साल वालों को चेंज नहीं कर सकते, उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो एक रेगुलर चीज चली आ रही है। ठीक है, ये दूसरी तरफ चला गया। अभी हम, नहीं ठीक है, अभी हम खत्म करते हैं। चलो, नमस्ते। वो तो बोल दो सब्सक्राइब अवर चैनल। कोई बात नहीं, इंट्रो करेंगे। टाइम देख लो, फोन भी बज रही है।